अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको वर्का बिन नौफल और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए जनाब बिला वक्त गवाए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। वर्का बिन नौफल खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के चचाजाद भाई थे। वर्का बिन नौफल मक्का मुकरमा में जाहिलियत के ज़माने में भी दीन के बहुत बड़े आलिम थे। दीन हक़ की तलाश में इंजील का मुताला किया और इंजील से मुतासिर होकर जवानी में नसरानी मजहब इख्तियार कर लिया था। अरबी और इब्रानी ज़ुबान का माहिर था। जवानी में ही जुआ, शराब और नशावर चीज़ों से किनारा कश रहते थे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी ज़ोजा वर्का बिन नौफल के पास ले गई, जिन्होंने बाइबल में पड़ी हुई पेशन गोइयों की मदद से साफ पहचान लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नबी आखिरुज़्ज़मा हैं। वर्का बिन नौफल का जिक्र अहादीस की इन रवायात में है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि उन्होंने फरमाया कि सबसे पहले वही जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरनी शुरू हुई वो अच्छे ख्वाब थे जो बहालत नींद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे। चनाचन जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब देखते तो वो सुबह की रोशनी की तरह ज़ाहिर हो जाता। फिर तन्हाई से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत होने लगी और गार हिरा में तन्हा रहने लगे और कबल इसके कि घर वालों के पास आने का शौक़ हो वहाँ कई रातें इबादत करते रहते और इसके लिए तोशा अपने साथ ले जाते थे। यहाँ तक कि एक दिन जब आप गार हिरा में मौजूद थे तो हक आ गया। चनाचन उनके पास एक फरिश्ता आया और कहा कि पढ़। आपने फरमाया कि मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि मुझे फरिश्ते ने पकड़ कर ज़ोर से दबाया, यहाँ तक कि मुझे तकलीफ़ महसूस हुई। फिर मुझे छोड़ दिया और कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर दूसरी बार मुझे पकड़ा और ज़ोर से दबाया, यहाँ तक कि मेरी ताकत जवाब देने लगी। फिर मुझे छोड़ दिया और कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तीसरी बार पकड़कर मुझे ज़ोर से दबाया, फिर छोड़ दिया और कहा कि पढ़ अपने रब के नाम से जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़ और तेरा रब सबसे बुजुर्ग है। उसके बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दोहराया। इसी हाल में आपका दिल कांप रहा था। चनाचन आप खदीजा बिनते खुवैलिद के पास आए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, तो लोगों ने कंबल उड़ा दिया, यहाँ तक कि आपका डर जाता रहा। आपने अपनी ज़ोजा से सारा वाक़या बयान करके फरमाया कि मुझे अपनी जान का डर है। आपकी ज़ोजा ने आपको दिलासा देते हुए कहा कि हरगिज़ नहीं, खुदा की कसम अल्लाह ताला आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। आप लोगों के बीच सुलह करवाते हैं, आप लोगों पर रहम करते हैं, नातवानों का बोझ अपने ऊपर लेते हैं, मोहताजों के लिए कमाते हैं, मेहमान की मेहमान नवाजी करते हैं और हक की राह में मुसीबतें उठाते हैं। फिर आपकी ज़ोजा आपको लेकर अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास गई। जैसे कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि ज़माना जहालियत में नुसरानी हो गए थे और इब्रानी किताब लिखा करते थे और आप बढ़ती उम्र के साथ साथ नाबीना और बूढ़े हो गए थे। उनसे खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, ए मेरे चचाजाद भाई, अपने भतीजे की बात सुनो। आपसे वर्का ने कहा कि ए मेरे भतीजे, तुम क्या देखते हो? तो जो कुछ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था बयान कर दिया। वर्का बिन नौफल ने कहा, यह तो वही फरिश्ता है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही लेकर आता था। काश मैं नौजवान होता, काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब तुम्हारी कौम तुम्हें निकाल देगी। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वो मुझे निकाल देंगे? वर्का बिन नौफल ने जवाब दिया कि हाँ, जो चीज़ आप लेकर आए हो, इस तरह की चीज़ जो भी लेकर आया इसी से दुश्मनी की गई। अगर मैंने आपका ज़माना पाया तो मैं आपकी ज़बरदस्त मदद करूँगा। फिर ज़्यादा ज़माना नहीं गुजरा कि वर्का का इंतकाल हो गया और वही का आना कुछ दिनों के लिए बंद हो गया। जी हाँ जनाब, ये थे कुछ हालात वर्का बिन नौफल के बारे में और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वही के बारे में हमने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मालूमाती लगी होगी। आपके समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।